सैलून कैसे नोज गंगे आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रिपल आई टी जबलपुर के वैकेशंस के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको समर वैकेशंस के बारे में बताता हूँ। 3 महीने की गर्मी की छुट्टी रहती है एक साल में। टोटल जो वैकेशंस है वो 3 मंथ्स होते हैं एंड मई जून जुलाई जो है वो आपके समर पीरियड होते हैं। इसी के दौरान आपके समर वैकेशंस होते हैं। नेक्स्ट अगर विंटर वैकेशंस की अगर बात करूँ 1 महीने के विंटर वैकेशंस रहते हैं जो कि आपके दिसंबर के महीने में होते हैं। टोटल अगर मैं बोलूँ 4 महीने के आपके कंफर्म छुट्टियाँ तो होती है, 3 महीने समर के और 1 महीना विंटर के, तो आपको छुट्टियाँ रहेगी ही रहेगी। ये जो है काफ़ी अच्छी बात है ट्रिपल आई टी जबलपुर में एंड इवन सारे IITs एंड IITs में भी यही होता है। 3 महीने के समर वैकेशन होते हैं और 1 महीने के विंटर वैकेशन होते हैं। वो अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो। आप घर जाते हो या आप कॉलेज में रह के कुछ क्लब्स का काम करते हो या कुछ सीखते हो। जैसे मैं पर्सनली घर ज़्यादा जाता नहीं था और घर ज़्यादा भी था तो सिंस मैं नागपुर में ही रहता था जो कि पास में है घर। मैं थोड़े दिन जाके मैं वापस आ जाता था और कुछ ना कुछ सीखता था। कुछ इवेंट मैनेजमेंट करता था, फ़ोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी सीखता था, यूट्यूब चैनल के वीडियोस बनाता था एंड बाकी सारे स्किल्स भी मैं अपने रिप्लेनिश करता था। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप वो जो छुट्टी का टाइम होता है वो आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही छुट्टी मिलती है इवन इफ़ अगर आप घर वर जा रहे हो कुछ ना कुछ स्किल्स सीखते रहो, क्योंकि आने वाले टाइम पे प्लेसमेंट्स काफ़ी मुश्किल होने वाला है। इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है हर एक रोल में, चाहे आप SD देखो, एनालिस्ट देखो, कोर देखो। कंपटीशन बढ़ गया है एंड इवन ले ऑफ कर रही है कंपनीज़ एंड रिसेशन भी चल रहा है। कुछ बोल नहीं सकते प्लेसमेंट का क्या सिनारियो रहेगा। इवन इफ अगर आप अभी आ रहे हो कॉलेज में 4 साल बाद भी क्या पता ख़राब हाल हो। अभी हमारी बैच तो काफ़ी सफ़र कर चुके हैं प्लेसमेंट्स में। इट्स बेटर अगर आपको समर हॉलीडेज़ मिल रहे हैं उसको यूटिलाइज़ करो, कुछ स्किल सीखो। बढ़ते गए आगे अगर मैं बात करूँ टोटल वीकेंड्स और मिड सेम गैप की। जो है टोटल वीकेंड्स जो है 32 डेज़ होते हैं पर सेम। एक सेम जो होता है गाइस 4 महीने का होता है। एक साल में जो है गाइस 4 + 4 8 महीनों का सेम होता है आपका। उसमें से 32 डेज़ जो होते हैं वो आपके टोटल वीकेंड्स होते हैं, दैट इज़ सैटरडे एंड संडे। एंड अगर मैं मिड सेम गैप की अगर बात करूँ हर सेमेस्टर में एक हफ्ते के मिड सेम गैप होते हैं, दैट इज़ 7 डेज़ के मिड सेम गैप्स होते हैं आपके। 7 + 7 14 डेज़ के आपके टोटल साल में जो है मिड सेम गैप्स रहेंगे। बढ़ते गाइस आगे अगर मैं आपको बताऊँ क्लोज्ड हॉलीडेज़। जो हमारा इंस्टीट्यूट है ट्रिपल आई टी जबलपुर, इसमें 2 हॉलीडेज़ होते हैं। एक तो क्लोज्ड हॉलीडेज़ होता है जो कि कुछ फेस्टिवल्स वगैरह के लिए होता है एंड जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ होता है जो भी लाइक फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसे रक्षाबंधन वगैरह वो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में आता है, इसकी छुट्टी नहीं मिलती है। ये जो गाइस आपके क्लोज्ड हॉलीडेज़ है जहाँ पे आपको छुट्टियाँ मिलेगी। ये 17 डेज़ होते हैं पर ईयर। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ रिपब्लिक डे की छुट्टी है, होली की छुट्टी है, गुड फ्राइडे की छुट्टी है, ईद उल फितर की छुट्टी है, रामनवमी है, महावीर जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा, ईद अल जुहा दैट इज़ बकरी ईद, मुहर्रम, इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी, मिलाद उन नबी और ईद ए मिलाद, महात्मा गांधी बर्थडे, दशहरा, दिवाली, गुरु नानक जयंती एंड क्रिसमस डे। इन सारे दिनों पे आपको छुट्टी मिलेगी। दिस आर क्लोज हॉलीडेज़, यहाँ पे आपको छुट्टी मिलनी है, ये तो आपको कंफर्म है। बात करो गाइस रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ की। ये रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ मतलब ये आपको हॉलीडेज़ मिलेगी नहीं है। ये जो है लाइक भले ही आपका फेस्टिव सीज़न हो, कुछ ओकेजन हो, लेकिन आपको इसकी छुट्टी नहीं मिलेगी। 34 डेज़ की आपकी छुट्टी नहीं मिलेगी आपको साल में। ये भी मैं कुछ आपको गिना देता हूँ जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ होते हैं। न्यू ईयर्स डे की छुट्टी नहीं मिलेगी, लोहरी की छुट्टी नहीं मिलेगी, मकर संक्रांति की छुट्टी नहीं है, माघा बिहू पोंगल की छुट्टी नहीं है, गुरु गोविंद सिंह का छुट्टी नहीं है, हज़रत अलीज़ बर्थडे, बसंत पंचमी, शिवाजी जयंती, गुरु रविदास बर्थडे ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, डोल यात्रा, ईस्टर संडे, जामत उल विदा, चैत्र शुक्लादि, गुड़ी पाड़वा, वैसाखी, विशु, ये क्या लिखा है, वैसाखाड़ी बंगाल, बहाग बिहू, बर्थडे ऑफ गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, रथ यात्रा, पारसी न्यू ईयर, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, ओनम और थिरु ओनम डे, दशहरा, दशहरा, महानवमी, फिर क्या आता है, महर्षि वाल्मीकि बर्थडे, करका चतुर्थी, नराका चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, प्रतिहर, षष्ठी और सूर्य शास्त्री, गुरु तेग बहादुर बर्थडे, फिर क्रिसमस ईव। इन सब चीज़ों पे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी।
सो एट लास्ट अगर मैं आपको टोटल हॉलीडेज़ इन ईयर बताऊँ, वैकेशंस और हॉलीडेज सब मिला के अगर मैं आपको बताऊँ, सो समर वैकेशंस जो होते हैं वो आपको 90 डेज़ के होते हैं, विंटर वैकेशंस जो आपके 30 दिन के होते हैं, क्लोज्ड हॉलीडेज़ आर 17 डेज़, वीकेंड सैटरडे प्लस संडे आर 64 डेज़ एंड मिड सम गैप्स आर 14 डेज़। सो ये पूरे साल की बात चल रही है। सो टोटल जो आपके 215 डेज़ के आपके हॉलीडेज़ रहेंगे, जो कि साल में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है आपके 7 महीने, दैट इज़ 7 मंथ्स आपको हॉलीडेज़ रहेंगे। एंड बाकी जो 5 महीने रहेंगे वो आपके पूरे फंक्शनल रहेंगे, सो आपके क्लासेस लगेंगे, लैब्स लगेंगे और कुछ ना कुछ इवेंट्स वगैरह होते रहेंगे उस 5 महीनों में। सो अगेन और एक बार लास्ट में बोल रहा हूँ, सो 7.5 मंथ्स आपको हॉलीडेज़ रहेगी, छुट्टी रहेगी। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हो। एंड अगर मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं आपको शेयर करूँ, सो मेरे जो है यूजुअली लाइक बकचोदी वगैरह में चले गए सारे साल, इवन कोविड वगैरह भी था, सो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत हुई थी हमारे बैच में। लेकिन आपके वक्त तो अभी कोविड भी नहीं है और कुछ आपका यूट्यूब अभी इतना एनहांस है कि आपको इतने सारे वीडियोज़ वगैरह मिल रहे हैं एंड आपको गाइडेंस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है। सो मैं यही बोलूँगा कि 7.5 मंथ्स पर ईयर एक हॉलीडे होता है। सो आपके 4 साल में आप देख लो कितना जोड़ के देख लो आपको कितने महीने हॉलीडेज़ रहेंगे। सो आप प्लीज़ यूटिलाइज़ करो, कुछ ना कुछ सीखो, स्किल्स डेवलप करो एंड ऑफ कोर्स प्लेसमेंट्स उठाओ जिसमें भी आपको जाना है। अगर आपको गेट वेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो कि आपके ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अगर आपको क्रैक करनी है, सो उस पर फोकस करो। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू एंड बस ये आज के वीडियो के लिए इतना ही। सो भी लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टाटा।